السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير. آمين या रब्बल आलमीन। आज हम इंशाल्लाह दुआ जो ग्रामेटिकली एनालाइज करने वाले हैं वो है सूरह अल बकरा की आयत नंबर 127। इसको आज हम इंशाल्लाह ग्रामेटिकली एनालाइज करेंगे। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की बहुत ही खूबसूरत दुआ कि जब हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम खाना काबा की बुनियादें रख रहे थे तो उस वक़्त वो अल्लाह ताला से दुआएं मांग रहे थे कि अल्लाह ताला इस कोशिश को हमसे कबूल फरमा लीजिए। तो हमारे लिए इसमें पैगाम क्या है कि हम भी जब कोई नेकी का काम करें, कोई भलाई का काम करें, कोई अपनी इबादत करें तो उसमें हम अल्लाह ताला से दुआ मांगें कि अल्लाह ताला हमारी इस कोशिश को हमसे कबूल फरमा ले। तो ये हम दुआ हमें भी अपनी दुआओं में जरूर जरूर शामिल करनी चाहिए। बहुत ही खूबसूरत और जामे दुआ है कि अगर अल्लाह ताला हम बहुत कोई मुश्किल से मुश्किल काम करें और अगर अल्लाह ताला उसको कबूल ना करे तो उस काम का हमें कोई फायदा नहीं होगा। और अगर हम कोई ऐसा काम करते हैं जिसको अल्लाह ताला हमसे कबूल फरमा लेते हैं तो इससे बेहतरीन और कोई चीज हो नहीं सकती। तो हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम और हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम जब खाना काबा की बुनियादें बना रहे थे, दीवारें उठा रहे थे, तब वो कहते जा रहे थे कि ए हमारे परवरदिगार, आप हमसे कबूल फरमाइए। आप ही सुनने वाले और आप ही जानने वाले हैं। तो बहुत ही खूबसूरत दुआ है, अपनी दुआओं में जरूर इसको शामिल कीजिए। तो इंशाल्लाह देखते हैं। इससे पहले इसमें क्या इस्तेमाल है, रब्बाना। जैसे आप सब जानते हैं कि हम पीछे जितनी भी दुआएं हमने की हैं वो सब रब्बाना से ही शुरू हो रही थी। तो या कायम मुकाम जो है वो होता है अदउ फेल, यानी कि या हरफ निदा जो है वो यहाँ पर हाइड हुआ है, महजूफ है, जो कि कायम मुकाम होगा अदउ फेल के, अना फाइल के, और रब्बाना बगैर तनवीन और बगैर अलिफ लाम। तो रब्बा जो है वो मुदाफ बनेगा और ना जो है वो मुदाफ अलैह बनेगा, तो ये मुनादा यानी कि मफूल बन जाएगा। तो अदउ फेल अना फाइल और रब्बाना मफूल के साथ मिलकर जुमला फेलिया होकर ये निदा बन जाएगी। तो अदउ यानी कि मैं पुकारती हूँ। किसको पुकारती हूँ? ए हमारे रब। अब ये जो मैं पुकारती हूँ वाली बात है ये हाइड हुई है, कहने की जरूरत नहीं है क्योंकि मैं बोल रही हूँ, तो इसलिए यहाँ पर ये हाइड है, छुपी हुई है। ऐ हमारे रब, तकब्बल मिन्ना, आप हमसे कबूल कर लीजिए। काफ बा लाम हरूफ मादा, बाब तफाउल फेल अम्र, और तकब्बल फेल, अंता फाइल, मिन हरफ जर है, ना जो है वो अचार ज़मीर है, तो ये मुरक्कब जारी होकर मुतालिक बन गया। तकब्बल फेल अंता फाइल मिन्ना मुतालिक के साथ मिलकर जुमला फेलिया होकर ये जवाब निदा हो गया। निदा अपने जवाब निदा के साथ मिलकर जुमला निदाइया हो गया। आगे देखते हैं। इन्ना, इन्ना हरफ मुशब्बह बिल फेल है। इन्ना का एक इसम होता है, इन्ना की एक खबर होती है, इन्ना का इसम जो है वो मंसूब होता है और इन्ना की खबर मरफू होती है। तो इन्ना का इसम जो है वो ये का जमीर जो है वो इन्ना की इन्ना का इसम होगा, क्योंकि ये जो का जमीर है ये मंसूब जमीर है, जबकि अटैच होकर आती है तो ये मंसूब जमीर होती है। तो इन्ना का जो इसम है वो का है और इन्ना की खबर जो है वो एक जुमला इसमिया की फॉर्म में आई है। अंता मारिफा भी है, मरफू भी है, ज़मीर मुनफसिला है, ये मुब्तदा बनने की तमाम सलाहियतों पर पूरा उतर रहा है तो ये मुब्तदा बन जाएगा। और आगे जो है वो दो इसकी खबरें आ रही हैं, अस्समीउ सुनने वाला, अल अलीमु जानने वाला। अंता मुब्तदा अपनी दोनों खबरों के साथ मिलकर जुमला इसमिया होकर ये इन्ना की एक खबर बन जाएगा। तो इन्ना अपने इसम और अपने खबर के साथ मिलकर जुमला इसमिया इस्तनाफिया हो जाएगा। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि ये खबर हमने पढ़ा था कि नकीरा हो सकती है, तो नकीरा ही होती है अमूमन, लेकिन मारिफा भी हो सकती है। तो जब खबर मारिफा होगी तो उसमें क्या फर्क आएगा तर्जुमे में? तो यहाँ पर हसर का मफहूम आएगा, यहाँ पर ही का मफहूम हम इंशाल्लाह लाएंगे। तो इन्ना जब भी आता है तो उसमें ताकीद जुमले में शो करने के लिए आता है। तो यहाँ पर देखें कि इन्ना का, कि बेशक आप, यानी कि आप देखें यहाँ पर दो कह लें कि एक ही तर्जुमे को शो करने के लिए दो अरबिक में यूज किए हैं कि आप अल्लाह तआला की तरफ इशारा है। ठीक है, इतना हसर इसमें आ रहा है, इतनी ताकीद आ रही है कि आप ही सुनने वाले हैं, आप ही जानने वाले हैं। तो बेशक बेशक अल्लाह ताला हर चीज को जानने वाले हैं। अल्लाह ताला हमारी नीयतों को, अल्लाह ताला हमारे दिलों में छुपी हुई इरादों को, सब चीजों को जानने वाले हैं। तो यहाँ पर भी यही बात हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम
और हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम बयान कर रहे थे कि हमारी सारी चीजों को आप ही जानने वाले हैं, हमारी नीयतों को, हमारे इखलास को, तो अल्लाह ताला आप हमसे कबूल फरमा लें। तो इसी तरह से जैसे मैंने आपसे पहले कहा कि हमें भी अपनी जो है वो जब भी हम कोई अच्छा काम करें, कोई नेकी का काम करें, तो जरूर भी जरूर ये दुआ मांग लेनी चाहिए। जैसे अभी हम रमजान हमारा मुकम्मल हुआ है, तो हमें ये भी दुआ मांगनी चाहिए कि अल्लाह ताला इसमें की हुई इबादतें और हमारे रखे हुए रोजे और इसमें किए हुए सदक़ात और हम इसमें किए हुए अच्छे अमाल हमसे कबूल फरमाए, और आइंदा की जिंदगी में भी हमें अच्छे और नेक अमल करने की तौफीक अता फरमाए। तो अब देख लेते हैं इसका तर्जुमा पहले कि हम तो क्या दुआ मांग रहे हैं। ए हमारे परवरदिगार, हम कबूल फरमा लीजिए, बेशक आप ही सुनने वाले हैं, आप ही जानने वाले हैं। तो यहाँ पर अब हम देखते हैं थोड़ा सा इसके हवाले से तर्जुमा। ठीक है, तो तर्जुमे को थोड़ा सा देख लेते हैं, क्योंकि जी, और याद करो जब इब्राहिम अलैहिस्सलाम और इस्माइल अलैहिस्सलाम इस घर की बुनियादें या दीवारें उठा रहे थे, यानी कि इसकी तामीर कर रहे थे, तो दोनों दुआ करते जा रहे थे, ए हमारे परवरदिगार, तू हमारी तरफ से इस तामीर को कबूल फरमा, और तू बातों का सुनने वाला और कामों का जानने वाला है। तो इस तरह से ये अल्लाह ताला से दुआ मांगी गई थी। तो अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमारी इस छोटी सी कोशिश को जरूर कबूल कर ले और हमसे दीन के बेहतरीन काम ले ले। अल्लाह ताला हमें कुरान पाक को समझ कर आगे समझाने वाला और उस पर अमल पैरा होने वाला बना दे। आप भी इस दुआ को अपनी दुआ में जरूर शामिल करें। बहुत ही खूबसूरत दुआ है, और बहुत बड़े से बड़ा अमल अगर अल्लाह की बारगाह में कबूल ना हुआ तो हमें उसका कोई भी फायदा नहीं होगा। तो अगर कोई ऐसा अमल जो हम उस जिस पर हमने बहुत एफर्ट लगाई हो और वो अल्लाह की बारगाह में कबूल ही ना हो, और हम आखिरत में देखें कि इसका हमें कोई रिवॉर्ड नहीं मिल रहा, तो हमें कितना ज्यादा पछतावा और दुख होगा। तो जरूर भी जरूर अल्लाह से दुआ मांग लेनी चाहिए हमें, क्योंकि अल्लाह की रहमत ही है जो हमारे जो नेक अमाल हैं वो हमसे कबूल कर ले। हमें नहीं पता कि हमारे जो अमाल हैं उनमें कितनी खलूस है, कितना हमारी जो नीयतें हैं वो दुरुस्त है उस हवाले से। तो बस हर एक चीज का ये सोल्यूशन है ना कि अगर हम अल्लाह ताला से अपना राब्ता, अपना जो है वो दुआओं का सिलसिला अगर वो मजबूत कर लें, तो अल्लाह ताला हमारी छोटी सी छोटी कोशिश और हमारे बड़े से बड़ी कोशिश को या बड़े से बड़े काम को भी अपनी बारगाह में कबूल कर लेंगे इंशाअल्लाह ताला। अल्लाह अल्लाह के ही फजल से हमें अच्छे कामों की तौफीक मिलती है, वरना हमारे अंदर कोई भी ऐसी वो नहीं है सलाहियतें कि हम खुद से कोई नेक अमल कर लें, कोई खुद से कोई अच्छी बात कर लें। ये अल्लाह ही की तौफीक से हमें मिलती है। तो इसलिए अपनी दुआओं में इस दुआ को जरूर भी जरूर ऐड करें, और इंशाल्लाह मैं भी इसको ऐड करूंगी ताकि अल्लाह ताला हमसे दिन के बेहतरीन काम ले ले। तो इंशाल्लाह मिलते हैं किसी और दुआ के साथ। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।